बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान ने आज बड़ा पैगाम दिया है कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए हैं और इन ज़ख्मों का हिसाब हम हर एक से लेंगे। इसलिए हमारी राह में अब जो भी आएगा रौंदते हुए चले जाएंगे। इंडिया का M24 100 करोड़ से ज़ायद रुपए का हेलीकॉप्टर अफ़गान तालिबान ने पकड़ा। अभी उसकी खबर ठंडी नहीं हुई तो उन्होंने ईरान का एक ड्रोन मार गिराया है। देखिए, ये कोई ड्रोन जो उन्होंने मारा है, ये कोई आम ड्रोन नहीं था। ये अफ़गान तालिबान जहां पर वो लड़े हैं, फरा प्रोविंस बेसिकली जो अफ़गानिस्तान के अंदर है, इसका बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसी एरिया के करीब है जहां पर अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया का चाबहार से होता हुआ जो प्रोजेक्ट है वो ज़रंज शहर से होकर फिर आगे फरा प्रोविंस और आगे जाता है। यहाँ पर ईरान का एक ड्रोन उड़ा था जो जासूसी कर रहा था, यानी 100 किलोमीटर अंदर तक ये ड्रोन आया था। और अफ़गान तालिबान ने जब देखा कि ड्रोन उड़ रहा है, उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये ईरान का है या अमेरिका का या किसका भी है। उन्होंने इस ड्रोन को मार गिराया। जब ये ड्रोन मार गिराया तो उनके लिए जंग, उनके लिए टैंक्स, जहाज़ मार गिराना कोई परिंदे मारने से ज़्यादा अहम नहीं है। उनकी ये पिछली 3 नस्लें जंग, गोलियों, इन हमलों के अंदर पैदा हुई हैं। इसीलिए उन्होंने इस तरह इसका जश्न मना रहे जिस तरह कोई टॉय उनके हाथ में आ गया। अब आप देखें कि इस वक्त उन्होंने सारी दुनिया के सामने दिखाया, ये ड्रोन बेसिकली ईरान की जो फोर्स है उनकी एक कुछ सीरीज़ का ड्रोन है और बहुत अहम ज़्यादा ड्रोन है। यानी इसके ऊपर वो बड़ा रिलाई करते थे, ये सिर्फ जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये कोई मिसाइल वगैरह इन चीज़ों के लिए नहीं, इनके लिए ज़्यादा जो मकसद होता है वो है जासूसी का। अब जब ये ड्रोन उड़ा था तो अफ़गान तालिबान ने नहीं देखा, लेकिन आज उन्होंने एक पैगाम दे दिया है कि हमने जो बात की है शायद तुम लोगों ने सही सुनी नहीं है। हम अगर किसी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे तो हम किसी को अलाउ भी नहीं करेंगे कि हमारी सरजमीन के ऊपर आकर कोई वायलेट करे या कोई ड्रोन उड़ाए या कुछ भी करे। हम इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वो पाकिस्तान है जिसके बारे में उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका को अड्डे ना दे, वरना इस दफ़ा हालात बड़े ख़राब होंगे, बदला लिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए। अब आप देख लें कि चमन बॉर्डर की साइड के ऊपर उन्होंने, पाकिस्तान ने कहा कि हमने वीज़ा देना है आपके तमाम लोगों को, फिर वो आ सकेंगे। उस पर अफ़गान तालिबान ने बॉर्डर ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ये काम हम कभी मंजूर नहीं करेंगे, आप उनको बगैर वीज़ा के आने जाने दें, हम तमाम मामला देख रहे हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ओपन किया और अब ID कार्ड के ऊपर आ जा सकते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी उठाई है अफ़गान तालिबान। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन अपनी हदूद वो किसी को वायलेट नहीं करने देंगे। आज असल में ईरान का ड्रोन जो आया था जासूसी करने, अफगान सरहद में आया, उन्होंने मार गिराया। अब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। देखिए, तुर्की को उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया है कि हमारी हदूद से निकल जाओ, चाहे तुम ईरान हो, तुर्की हो, चाइना हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो। हम किसी के साथ अगर दोस्ती करते हैं तो फिर एंड तक जाते हैं, अगर हम किसी के साथ दुश्मनी करते हैं तो फिर भी हम आखिर तक जाते हैं। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि किसी सूरत ना हमें छेड़ो ना हम किसी को छेड़ेंगे, ये पॉलिसी है उनकी। अब देखिए, ईरान का ये जो ड्रोन आया था, होना तो ये चाहिए था कि ईरान अफ़गान तालिबान से राब्ते में रहता, उनसे बातचीत करता कि हम यहाँ से ड्रोन उड़ा रहे हैं और हम अपनी हदूद के अंदर रहेंगे। देखिए, ड्रोन की कैपेसिटी ये होती है कि आप अपनी अगर सरहद पर रहते हैं तो आप दूर तक स्कैन कर देते हैं। अब ड्रोन टू ड्रोन फीचर्स होते हैं कि कोई अपनी सरहद में रहकर बहुत ज़्यादा दूर तक कर सकते, यानी पाकिस्तान और इंडिया के पास ऐसे ड्रोन्स हैं, और इवन के इसराइल के पास, इवन के तुर्की के पास, अगर अपनी हदूद में हो तो दूसरे की पूरी हदूद को आप स्कैन कर सकते हैं। अमेरिका के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो पूरा यूरोप का एक मुल्क 24 घंटे में स्कैन कर सकते हैं। इसी तरह इसराइल के पास है। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ईरान ने उड़ाया ड्रोन, उन्होंने इनको इतला नहीं की, उन्होंने ड्रोन गिरा दिया। अब ईरान, जाहिर सी बात है, ये तो नहीं कह सकता कि किसी दुश्मनों ने हमसे ड्रोन लिया उड़ा दिया। ईरान ने भी यही काम किया। अमेरिका के ड्रोन्स आए, अमेरिका ने कहा कि इंटरनेशनल वाटर्स में, उन्होंने कहा नहीं, इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है, हमारी हदूद में। उन्होंने मिसाइल मारा और ड्रोन उड़ा दिया। अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकल गई। आप याद कीजिए, जनरल कासिम के वाक़े से पहले ड्रोन मारे, उसके बाद भी उन्होंने मारे। यही हाल अफ़गान तालिबान का है।
कि देखो हम तुम्हारी हदूद में नहीं जा रहे, तुम हमारी लिमिट क्रॉस ना करना। असल में इंडिया को भी चला गया है पैगाम बड़ा स्ट्रॉन्ग कि ये जो सोचते रहे हैं कि अब देखिए MI-24 हेलीकॉप्टर्स अफगान तालिबान ने जो इस वक्त कैप्चर किया है, उन्होंने अब इसके बाद और हेलीकॉप्टर्स कैप्चर करके अशरफ गनी के खिलाफ इस्तेमाल करने। अगर कोई ईरान हो, चाहे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, या इंडिया जो इस वक्त प्लानिंग कर रहा है, उसके दिमाग में चल रही है कि किसी तरह में फार्क और एयर बेस जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर उसने बेसिस बनाई हैं जो उनके ताल्लुकात है, वहाँ से उड़ा कर मैं अफ़गानिस्तान में लेकर और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। देख ले, आज से पहले ईरान का ड्रोन नहीं मारा गया। अब क्यों मारा गया उसका ड्रोन? क्योंकि अशरफ गनी हुकूमत की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, एयरफोर्स थी उनके पास। लेकिन अफगान तालिबान तो नहीं छोड़ेंगे किसी को, वो दोस्ती रखेंगे और साथ कहेंगे कि हमारी दुश्मनी को भी रखो, यानी होप फॉर द बेस्ट बट प्रीपेयर फॉर द वर्स्ट। अब इस पूरी सूरत हाल में जो अगला मरहला आने वाला है वो मजीद कठिन है, वो है तुर्की के लिए। तुर्की अगर ये प्लानिंग कर रहा है, जो बार बार उसने अफगान तालिबान की धमकी के बावजूद कहा है कि नहीं हमने यहाँ पर रहना है, हम कम्बाट मिशन के अंदर नहीं लेंगे, आपसे लड़ाई नहीं करेंगे सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, तो उन्होंने अगर पाकिस्तान से इतनी दोस्ती है तो पाकिस्तान को अगर उन्होंने धमकी दी और कहा कि आपने बेसिस तो नहीं देनी और साथ ही बॉर्डर बंद कर दिया कि जब तक हमारी शराइत पर नहीं आएंगे हम नहीं मानेंगे। और याद रखिएगा, दुनिया के अंदर वाहिद ये कौम है जिसको ट्रंप सही समझ गया। ट्रंप ने कहा था ये बड़े टफ लोग हैं, अड़ जाते हैं जब एक बात के ऊपर तो फिर छोड़ते नहीं हैं, और ये अड़ते हैं हक वाली बात के ऊपर। अब ईरान ने यहाँ पर ड्रोन उड़ाया है। ईरान अगर इस पूरी सूरत हाल में ऑलरेडी उनको कन्विंस करता कि हम अपनी सरहद में उड़ाना चाहते हैं तो उनको इतराज़ कोई नहीं था। आज ईरान को भी पैगाम चला गया है कि आप या आपके साथ कोई भी हो दोस्ती रहेगी, लेकिन ड्रोन अगर किसी ने या किसी ने हमारी सरहद अबूर करने की कोशिश की तो हम फिर लिहाज नहीं करेंगे। देखिए, अफगान तालिबान के जो लोग हैं इन्होंने अब अपनी एयरफोर्स बनाकर पूरी दुनिया में राज करना है। आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर ये लोग डरते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है इनके अंदर से मौत का खौफ खत्म हो गया। जब इंसान के अंदर से खौफ खत्म हो जाता है, अब होता क्या है कि इनके जो दोस्त, यार, भाई बहन, रिश्तेदार जब जंग के अंदर मारे जाते हैं तो उनका कोई भाई, रिश्तेदार, दोस्त उठ खड़ा होता है। अब वो क्या कहते हैं कि हम जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक हमारे सीनों की आग ठंडी नहीं होगी, लिहाजा हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना। वो मजीद आते हैं, उनके लिए मौत कोई मायने नहीं रखती। जब आप इस पूरे खेल के अंदर खौफ निकाल देते हैं तो आप आगे जाते हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर जब इनकी एयरफोर्स तैयार होगी तो आप देखिएगा फ़लस्तीन से आवाज़ आएगी, तुर्की से आवाज़ आएगी, पाकिस्तान या इंडिया के कश्मीर से आवाज़ आएगी। ये लोग आपको दुनिया के अंदर बताएंगे। इनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आप बैठकर कुछ गलत मनवा नहीं सकते। ये तजर्बा अमेरिका को है, ये तजर्बा दुनिया की सुपर पावर्स को है कि आप इनको मनवा नहीं सकते कुछ अगर गलत बात हो। जितनी मर्जी आप देखें मुज़ाकरात में क्या होता रहा। अमेरिका ने आखिरी हद तक जोर लगा दी कि मुज़ाकरात जब तक हो रहे हैं हमले ना करें। उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए हमले तो जारी रहेंगे, बेहतर ये है कि डील जल्दी कर लो, तुम पर नहीं होंगे। साथ उन्होंने फिर शर्त रख दी कि अशरफ गनी को हटा दें तो हमले भी बंद कर देंगे। देख लें वो अपनी जिद से बात नहीं है। सो ये उनकी स्ट्रेटजी है। आज ईरान को पैगाम क्या है और 2-4 ममालिक को चला गया और अब तुर्की को भी चला गया है कि जिन ड्रोन्स के ऊपर आप समझ रहे इत्तेफाक कर रहे हैं, आप हमारे भाई हैं, भाई रहें, लेकिन हमारी हदूद में आएंगे तो फिर हम ईरान का अगर ड्रोन नहीं छोड़ते, पाकिस्तान को वार्निंग दे देते हैं, रूस, चाइना को वार्निंग, सेंट्रल एशिया और इंडिया को वार्निंग, तो फिर हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बेहतर यह है कि हमारी इजाज़त से आए, अगर हम नहीं इजाज़त देंगे तो घर वापस जाएं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।